बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन में थे, तब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को 24 में नुकसान होगा 2019 के मुकाबले। हालांकि अभी आपने कहा कि बीजेपी को एक सीट का फायदा नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ आने से। नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी पार्टी को यहाँ नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक यहाँ बचा नहीं है, खासकर लोकसभा के चुनाव के नज़रिए से। नीतीश कुमार के साथ आने से नुकसान बीजेपी को ये है कि अब वो ज़्यादा सीट लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक एक सीट पर फोकस करती है, जो आपने कहा कि बहुत फोकस्ड है, तो नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में लाकर बिहार 40 लोकसभा सीटें, 40 में से 40 स्ट्राइक रेट का इंतजाम तो किया है? नहीं, वो उनको मालूम था कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को वो सीट के लिए लेकर नहीं आए हैं। नीतीश कुमार को वो साइकोलॉजिकल उस लड़ाई को जीतने के लिए लेकर आए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके अगुआ थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे थे विपक्ष के, तो उसी को तोड़ के ला दो। तो एक झटके में जो साइकोलॉजिकल झटका दिया बीजेपी ने, उसके लिए दिया। उनको इलेक्टोरल यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो इस सब के बीच नीतीश कुमार और या फिर कहा जाए पूरी की पूरी जेडीयू, उसका सियासी भविष्य कितना? कुछ नहीं, खत्म। वो तो पहले भी खत्म था, आज भी खत्म है। देखिए, मैं पिछले 7-8 महीने से रोज कैमरे पे कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके नेता भी ये समझ रहे थे, इसीलिए चुनाव छोड़कर भागे। अब एक ही परिस्थिति में वो महागठबंधन में रहते, वो रिस्क तब लेते जब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अगर चेहरा हो जाते, तो बिहार में एक माहौल बनाया जा सकता था कि बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसलिए उनको सीट मिल सकती थी। वो हुआ नहीं। तो ये कॉमन पॉलिटिकल सेंस है कि भैया अगर हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में और हमारे 5 सीट भी नहीं आएगा, तो उसके बाद तो पार्टी टूट जाएगी, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी भी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी ये खून का घूंट पी लो, ह्यूमिलेशन सह लो, अभी भाजपा में चल लो, कम से कम पार्टी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा जीत कर वो आएंगे तो अब दूसरी परेशानी शुरू होगी। वो परेशानी शुरू होगी कि भाजपा की इतनी ताकत होगी, भाजपा वाले इनको क्यों अपने कंधे पर उठा के घूमेंगे। तो इनको किसी न किसी तरीके से यहाँ से और कट टू साइज किया जाएगा। और जदयू एज ए राजनीतिक पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।